और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति की इजरायल को धमकी, गुस्से का तूफान आने वाला है। यह ईरान की तरफ से चेतावनी, धमकी इजरायल को। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, आखिर अमेरिका करने क्या वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर की बात नहीं, कुछ बड़ा होने जा रहा है और यहां तक कि मैक्रों के बयान को भी वो खारिज कर रहे हैं। उधर पेजेश्कियान ने कह दिया है कि गुस्से का तूफान आने वाला है। दिन में इजराइल पर हमले बोले हैं, ईरान ने क्या होता देखा है? देखिएगा समीर, सवाल ये है, ईरान ने यूएस की नहीं सुनी जी। ईरान को कई बार यूएस ने बताने की कोशिश की कि शायद अब आप समझ जाएं, संभल जाएं, लेकिन ईरान भी एक पुरानी सभ्यता होने के नाते वो भी ये जो ह्यूमिलिएशन है वो सहन नहीं कर पा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया कि उनके टॉप मिलिट्री लीडर्स को मार दिया, उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर दिया, उनके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया। लेकिन ईरान के पास अगर कुछ है तो वो है मिसाइल्स और ड्रोन्स। उसके लिए वो माना जाता है, जिसका तकरीबन उनके पास 5000 के टोटल नफरी है, जिसमें से अगर कहते भी हैं हम लोग 50% उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लगा लो 1000 के आसपास हो सकता है बर्बाद हो गया हो। लेकिन अब ईरान जो है सोचता है अगर चित होना ही है, अगर मरना ही है तो ऐसे नहीं मरेंगे, मार करके मरेंगे। और यही कारण है कि ईरान ने अभी जिस तरीके से हमला किया है ये साफ दर्शाता है, बताने के लिए इजराइल को कि हम भी अब छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि इजराइल क्या करेगा। पूरा एयर डोमिनेशन जो है वो एक कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी इजराइल की है और इजराइल की एयर सुप्रीमेसी के साथ साथ अमेरिका का साथ। अब मुझे लगता है अगले 48 घंटे बहुत बहुत कठिन होंगे और लगता तो ऐसे ही है कि ईरान जो है बैकफुट पर है और शायद ईरान की तबाही और खासकर तेहरान में तबाही देखने को मिल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई डेस्परेट अटेम्प्ट है ईरान की तरफ से, ये जो हमले अब दिन में भी शुरू किए जा रहे हैं?